हाय स्कॉर्पिनो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पिनो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithmemo@gmail.com। दिस इज फॉर स्कॉर्पिनो। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं कभी भी, ओके, कीप दैट इन माइंड। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके लव लाइफ में, ओके। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा, आपका ब्रेकअप हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है दैट कुड हैव बीन अ ब्रेकअप, ओके। एक सेंस ऑफ आइसोलेशन देख पा रही हो स्कॉर्पियो। मे बी आपने ब्रेकअप के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लिया, ओके, या फिर आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लिया। आइसोलेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ब्रेकअप से हील हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ और आपने ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं किया कि ब्रेकअप हुआ तो था, मेरे अच्छे के लिए हुआ था। आई फील आप अभी भी डिफेंसिव होके, पैरानॉइड होके, डर के, जैसे बोलते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज के साथ मूव ऑन करने रह गए, या कि ब्रेकअप हो गया है, बहुत दुखी हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं मूव ऑन कर रही हूँ, लेकिन इट वॉज अ फेक मूव ऑन। आप पास्ट को भूल ही नहीं पाए। यस, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे थे, आपने मेंटली मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी देयर वाज इंटरनल स्ट्रगल। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। वो एक कांस्टेंट क्वेश्चनिंग तो हो ही रहा था आपके दिमाग के अंदर, ओके, कि भाई सही कर रहे हैं गलत कर रही है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई जहां पे आप रोमांटिकली किसी नए पर्सन की तरफ आगे बढ़े। सो आप आगे तो बढ़ गए, मेंटली आपने कोशिश तो करी कि आप मूव ऑन करें, लेकिन डीप डाउन आपका इंटेंशन यही था कि आप सिंगल रहे, या फिर आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे थे कि कब आप अपने एक्स के पास वापस जा सके। बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप आगे बढ़े तो आप ऐसे आगे नहीं बढ़े कि हाँ भाई आई एम ओपन टू न्यू पीपल, आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, नो। और अगर आप पूरी तरह से ब्रेकअप आपका हो गया था और आगे बढ़े थे, तो देर आर चांसेस आप किसी नए के पसंद की तरफ तो गए थे, लेकिन पूरे दिल और ईमानदारी से आप आगे नहीं बढ़े किसी नए पर्सन की तरफ, ओके। से आप हील नहीं कर पा रहे अभी भी स्कॉर्पियो, व्हाट आर यू डूइंग। आप अभी पास्ट को लेके खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं सिचुएशन में। पास्ट हो गया है, खत्म हो गया, मैंने एग्जैक्टली वही कहा था, राइट। आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको करना है कि आपको डिटैच होना है पहले। तो अगर आप नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं ना, प्लीज ब्रेक दे दे उस नए रिलेशनशिप को और बख्श दे उस नए पर्सन को, बिकॉज आप रेडी नहीं है नए पर्सन की तरफ जाने के लिए, राइट। आप किसी नए पर्सन की तरफ जाएंगे, लेकिन आपके माइंड पे तो अभी भी आप डरे हुए हैं, अभी भी आप ओपन नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, अभी भी आपके माइंड पे पास्ट का पेन है। तो कहाँ आगे बढ़ रहे हैं आप, कितने रेस्टलेस थे आप। इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे इस बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे बस आगे बढ़ना है। सी, यहाँ पे अनरियलिस्टिक बहुत बन रहे हैं आप, ओके। बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बन रहे हैं आप, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि भाई मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, आगे बढ़ती जाऊंगी, और वो पास्ट वाला मेरे पास वापस आएगा या आएगी। सी, इनर क्लैरिटी है आपके पास कुछ लोगों के लिए कि भाई सच्चाई यही है कि इट्स ओवर एंड डन विथ, बट आप सिंगल रह रहे हैं। सो अगेन ब्रिंगिंग मी बैक टू द पॉइंट, अगर आप किसी और के साथ में हैं अभी, तो मेहरबानी करें और उस पर्सन को
उस पर्सन से थोड़ा ब्रेक ले ले, बिकॉज आप रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, आप रेडी नहीं है कनेक्शन के लिए, आप रेडी नहीं है किसी और के साथ, नए के साथ जाने के लिए। अगर आप किसी नए के पर्सन की तरफ जा रहे हैं, आई एम गारंटिंग यू दिस इज अ रीबाउंड, दिस इज अ रीबाउंड। रीबाउंड मतलब एक ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए, एक ब्रेकअप को भूलने के लिए किसी नए पर्सन की तरफ जाए, एग्जैक्टली जो आप कर रहे हैं स्कॉर्पियो, और ये गलत है, ये गलत है। अगर आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं ऐसा तो गलत है, मुझे नहीं पता कौन कौन सी एनर्जी है, ओके। मैं तो बस बायस फेवर करती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू सी कि यू आर द पर्सन हु इज द विक्टिम हियर। आपके पास इनर क्लैरिटी है, आपके पास एक एनलाइटनमेंट भी है, सच्चाई आपके सामने पूरी तरह से दिख रही है। तो अगर आप सिंगल भी है तो आप सिंगल भी इतना ज्यादा, अगर सिंगल है ना तो आपका पूरा फोकस है अपना काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई काम पे फोकस करो और पास्ट को भूल जाओ और नए लोगों की तरफ बढ़ो, नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। अगर आप किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि भाई नए पर्सन की तरफ जाए तो पूरी तरह से होशो हवास से, ईमानदारी से, इमोशनली ओपन अप हो, वो भी नहीं हो रहा है। तो क्यों, तो क्यों? दिस इज लिटरली अ लाइक एन एंड लाइक अ रीडिंग हियर स्कॉर्पियो, जहां पे यार मैम मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बट जिन लोगों के लिए आप किसी और के साथ, नए नए पर्सन के साथ अगर आप जा रहे हैं तो उनको छोड़ दे, अभी के लिए नहीं, बिकॉज आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे पास से। तो आप वही एनर्जीज, पास्ट का बैगेज, पास्ट का पेन, आप नए कनेक्शन मिलेंगे, और इस पर्सन को पता भी नहीं कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं उनके साथ। सी, you're not moving on from the past, आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं। यू वांट टू स्टे सेफ, ऐसे पर्सन के साथ आपको रहना है जहां पे यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन, यू हैव टू मेक द राइट चॉइस। आप अभी भी गलत डिसीजन बना रहे हैं स्कॉर्पियो, आपको डर है, आप डर है, आप डिपेंडेंट है, आपको डर लग रहा है कि अगर आपने पास्ट पर्सन को कट आउट कर दिया और अगर वो पास्ट पर्सन आ गए तो फिर क्या करेंगे आप। सी, आप जिद्दी बन रहे हैं, आई फील दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जिद, और आपको लग रहा है आपको आपकी अपने लाइफ में कोई कंट्रोल ही नहीं है, यू नो। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू टर्न योर बैक टू अ सिचुएशन। आप, यू नो, इट्स मोर लाइक आगे बढ़ रहे हैं आप, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप स्टेप्स आगे नहीं बढ़ रहे, आपने बस अपना मुंह घुमा लिया है। बट आगे तो बढ़े, आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, आपने बस अपना मुंह घुमा लिया है, अपना जैसे पीछे नहीं देख रहे हैं आप आगे देख रहे हैं, लेकिन आगे देखें और आगे बढ़ते तो जाएं। आप बस वहीं खड़े हैं कि हाँ चलो अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने पास को देखना ही नहीं है। पास को ना देखना और मूव ऑन करने में दो अलग चीजें होती है। आप कुछ कर नहीं रहे बिकॉज आप वेट कर रहे हैं कि पास्ट आएगा मेरे पास, मैं आगे ना बढ़ूं, राइट। और आगे बढ़ने का मतलब यही होता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, वो तो आप कर ही नहीं रहे। और कुछ लोगों के लिए आप यहाँ खड़े हैं और आपने किसी नए बंदे के साथ या नई बंदी के साथ अपना कनेक्शन शुरू कर दिया है, और वो बंदा है या बंदी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चलो आगे तो चलो, आगे तो बढ़ो, आप वही हैं, यू नो। सो दिस इज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल भी है तो भी आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सामने से नए लोग आ रहे हैं, पोटेंशियल आ रहे हैं, लेकिन आप उस पोटेंशियल को ग्रैब नहीं कर रहे हैं, ब्रेकअप नहीं मान रहे हैं ना आप, अभी भी आपका मन उसी में है, पास्ट में ही है। एंड आप कॉन्स्टेंटली एक आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आपका पूरा ओवरऑल एटीट्यूड इस पर्सन की तरफ है ना, यू आर बीइंग वेरी स्टूपिड। स्टूपिड में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आपके पास एक फ्रेश स्टार्ट है, एक नई जर्नी आपके साथ है, नया पर्सन आपके साथ है जो इनका काट इनका जो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। लेकिन आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज है ना, आपको लग रहा है यार मुझे वो नहीं मिला ना, यूनिवर्स कह रहा है वो नहीं मिला, ये तो ले लो, ये बढ़िया है तुम्हारे लिए, बट आपने तो वो नहीं मिला ना, वो नहीं मिली मुझे। अभी भी आपकी विश, अभी भी फैंटेसी है कि आप उस पर्सन की तरफ जाएं, और आपने कहीं ना कहीं मतलब इस पर्सन को इनडायरेक्टली ब्लॉक किया हुआ। ये जो नया पर्सन है उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके मन में है क्या।
आप ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अभी भी आप अपने भ्रम में बैठे हैं कि यार नहीं यार ऐसे ब्रेकअप, मे बी आपको क्लोजर नहीं मिला, मे बी पास्ट पर्सन ने आपको क्लोजर नहीं दिया, मे बी अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ नोवेयर ब्रेकअप हो गया और आपको लगा यार ऐसे कैसे ब्रेकअप हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मतलब ये फाइनल ब्रेकअप है या कुछ तो बात हो, तो आप वेट कर रहे हैं उसका, तो आपको लग रहा है अभी भी अनफिनिश्ड है, बट एक्चुअली आई फील इट इज फिनिश्ड। बहुत लोगों की कैपेबिलिटीज नहीं होती है, सब लोगों की कैपेबिलिटीज नहीं होती सामने वाले को क्लोजर देने की, वो अपने एंड्स ओपन रखना ही चाहते हैं। से ये पर्सन पूरी ताकत लगा रहे हैं और वेट कर रहे हैं आपका, आराम से, बिल्कुल आराम से ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि भाई राइट टाइम पे हम दोनों मिल जाएंगे, राइट टाइम पे मैं और स्कॉर्पियो एक हो जाएंगे। सो ये काफी शांत से आराम से बैठे हैं, ये अपने आप को इमोशनली अब ये ट्रुथ, दे आर इन सर्च ऑफ द ट्रुथ, ये सच्चाई क्या है, सच्चाई को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सच्चाई को, ओके। और ये इमोशनली अपने आप को वल्नरेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अकेले महसूस करते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी इन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनके किंग हो, ये पर्सन आपको अपने राजा या रानी, अपने किंग या क्वीन की तरह देखते हैं। बट इन्हें पता है कहीं ना कहीं कि आपको अपने लाइफ में वापस लाने के लिए या आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, और वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहा है। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है क्योंकि आपका रवैया अलग रहता है इनकी तरफ, ओके। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि आपको इनकी परवाह नहीं है, यू डोंट केयर अबाउट देम, या फिर आप बहुत अच्छे हैं इनके लिए, इन्हें लगता है दे आर नॉट वेरी गुड फॉर यू, बट शायद बिकॉज कभी कभी आप इग्नोर कर लेते हैं या फिर ऐसी कोई कड़वी बात कर लेते हैं इस पर्सन से, बट ये फिर भी ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, या फिर ये पर्सन एक पास्ट को भूल के पूरी तरह से होशोहवास से आपके पास आ रहे हैं। इनका भी पास्ट होगा शायद, लेकिन ये पूरी तरह से अपने आप को सबमिट करना चाहते हैं आपको, और आप है कि पूरी तरह से होशोहवास से अपने आप को पास्ट को सबमिट करना चाहते हैं। अब बहुत लोगों के लिए पास्ट का जरूरी नहीं है कोई पास्ट पर्सन होगा, शायद पास्ट आपके और इस पर्सन के बीच में ही होगा जहां पे इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, ओके। तो आप वो भूल नहीं पा रहे, बट वट एवर इट इज, चांस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आना चाह रहा है या आ रहा है या है, इज सपोज टू बी वेरी वेरी गुड, ओके।